सभी अभ्यर्थियों में है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी जो है बहुत सारे र्यूमर्स फैला के रखे हैं, जिसमें कि डाउट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों में इतने ज़्यादा पैनिक माहौल बन गया है, जिसको लेकर मुझे आना पड़ा और आप लोगों के सामने लाइव होकर बताना पड़ रहा है कि क्या परिस्थिति है, किस तरह से होगा। क्योंकि इतने सारे डाउट्स, इतने गलतफहमियां कहेंगे उसको, ऐसी गलतफहमियां हैं जो बिल्कुल ही नहीं है और आप लोगों ने उसको पाल रखा है या मान रखा है। या आपके हजारों कमेंट्स इस तरह के आए हैं जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि या तो आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स किया है कि जैसे मैंने किसी को सबको भोज में बुला लिया और अंत में जो है एक आदमी को सीट मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। आपको जो डिटेल्स ऑर्डर निकलने थे वो भी निकल चुका है, उस ऑर्डर्स के साथ भी मैं आ चुका हूँ और ऑर्डर्स के हर एक बिंदु जो है उस पर हम पहले बात कर लेंगे। उससे मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो बचेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, जो आप ऑफिशियली चाहते थे कि वो नोटिफिकेशन हो। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज निकल चुका है, जिसको लेकर हम आपको बताएंगे। और मेरे लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो आपके डाउट्स है या कुछ दूसरे ग्रुप्स द्वारा या कुछ ऐसे लोगों द्वारा जो डाउट्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह से माहौल बना रहे हैं जिससे पैनिक हो रहा है, जिसको लेकर आप लोगों के को ज़्यादा इजी करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। और जितने कमेंट्स कल आए थे उसको भी मैंने देखा है, कमेंट्स के आधार पे जो डाउट्स है उसको भी क्लियर हम कर देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 90% आपके डाउट्स जो है वो आज के ऑफिशियल जो ऑर्डर्स हुए हैं उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो अधिसूचना आई है उसको आप देख लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कि पहले हम लोगों ने डेट जो है वो 5, 7 और 12 रखा था, लेकिन जब आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया कि 1 से 5 और 6 से 8 को अलग किया जाए क्योंकि दोनों ही काउंसलिंग में आपको भाग लेना है, तो फिर से इसको जो है हम लोगों ने चेंज किया। और चेंज क्या किया वो आप देखने की कोशिश करिएगा कि पहले हम लोगों ने जो डेट रखा था वो ये था और ये था। लेकिन बाद में हमने क्या किया कि आपके 1 से 5 के लिए अलग से फिर हम लोगों ने, जैसे सपोज दैट कि नगर निकाय का चल रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने ये आपका एक डेट ऐड किया है, एक डेट ए ऐड किया है और 12 को पंचायत का होगा। तो मुझे लगता है कि आप क्लियर हो गए डेट के लेके 5 और 6 नगर निकाय का, प्रखंड नियोजन इकाई 7 और 8 और 12 को। और कहाँ पे होगा? सभी जिला मुख्यालय पे होंगे, पंचायत का केवल जो है प्रखंड मुख्यालय लेवल पे होगा। और ये भी आप लोगों का सजेशन था कि कैंप मोड में हो, ओपन कैंप मोड में हो, सबको मौका मिले और नियोजन इस तरह से हो कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें समावेश किया जा सके। और कैंप मोड में होने से जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स, परेशानी झेलनी पड़ती थी उसको दूर किया जा सकता है। बहुत सारी जो कठिनाइयाँ, कोई डिमांड, बहुत सारी जो आपके साथ झेलना पड़ता था वो सब को दूर करने के लिए कैंप मोड में इसको लाया गया है। आगे चलेंगे और देखेंगे एक एक करके कि किस तरह से हमने इसमें कई चीज़ों को रखा है। जैसे कई ऐसे पंचायत है जो कि नगर परिषद या नगर पंचायत में समाविष्ट हो गए हैं। ऐसे 306 कि आपको 9/7/21 तक सभी अभिलेख जो है वो उपलब्ध हो जाएगा, करवा दिया जाएगा संबंधित नगर निकाय के पास। और इसका हम लोग काउंसलिंग कब करेंगे? तो इसका काउंसलिंग करेंगे सेकेंड फेज में। तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आगे हम चलेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ कि आपको अपने काउंसलिंग के टाइम में एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाना होगा। स्पेशली जो अगर आप लाना चाहते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट लेके आना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप जो है आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आप अपना एक परिचय पत्र लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने 10th किया, 10+2 किया, तब आपके फेस जो है बदल गए होंगे। उस समय के पिक्चर जो है क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स आया है। तो ये चेंज किया गया है, ये आपको लेके आना है। और सभी जानकारियां जो है वो NIC के वेबसाइट पे अपलोड है, कहाँ पे होना है, सब कुछ अवेलेबल है। और इस PDF फाइल के लास्ट में आपको बताएंगे किस लिंक पे जाने पे आपको पता चलेगा कि किस दिन किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है और कौन सा स्थल है। तो ये आपको लास्ट में हम बताएंगे। तो ये काउंसलिंग की पूरी जानकारी जो है वो NIC पे दी गई है।
सर्टिफिकेट्स के डाउट को हम क्लियर करना शुरू करेंगे ताकि आप क्लियर हो ले कि सर्टिफिकेट्स में क्या डाउट्स है, आपको सर्टिफिकेट में लगना क्या है। तो आपको 10th का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, लेकिन जहां पे स्नातक के आधार पर अपनी नियुक्ति होनी है उसी के लिए प्रशिक्षण का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता यानी कि टेट, सीटेट हो, बीटेट हो, उसका आपका अंक पत्र, प्रमाण पत्र, और ये डीएलएड और बीएड का। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, जो भी श्रेणी में है, जो भी कास्ट के है उनको जाति प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और जो आवासीय प्रमाण पत्र है, सपोज दैट कि आप बीसी में है, एससी एसटी में है, कहीं भी हो, कोई भी अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये देखिए, जो पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी है, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर का होना जरूरी है। स्वतंत्रता सेनानी जिन पर लागू होता है उनके प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिन पर लागू होता है उनके लिए। फिर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस से संबंधित जिन पर लागू होता है। अब मैटर यह आता है कि आप लोगों के पास सर्टिफिकेट सब आपके पास है, लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके मैट्रिक के नहीं हो सकते हैं, 10+2 के नहीं हो सकते हैं, हो सकता है ग्रेजुएशन में आपने अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल रहा है। उस प्रॉब्लम का समाधान यह है कि आप लोगों को मूल अंक पत्र अनिवार्य है, और जहां पे आपको मूल प्रमाण पत्र नहीं है वहां पे प्रोविजनल, ये देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हमने मान्य कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे आपका क्लियर हो गया होगा। बीटेट में समान कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 7%, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और समान कोटि की महिलाओं के लिए 55%, एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और दिव्यांग कोटि के लिए 50%। ये आप लोग पहले से जानते हैं कि ये है। अब मैटर ये आता है कि 50% यानी कि बीटेट में जो सुविधा दी गई है वही सीटेट में भी लागू होगा। एससी एसटी 50+, और जहां भी कैटेगरी बीसी, ईबीसी या फिर जनरल कैटेगरी की महिलाएं उनके लिए 55 और जनरल कैटेगरी के 60, ये आपको पता है। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों के सामने था कि 82 वाले को 2 मार्क्स का जो वेटेज है वो मिलेगा कि नहीं। तो 22 या उससे कम वाले को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 54% समथिंग होता है। 55 से ऊपर ही, 55 से 70 तक 2% का वेटेज है, 2, 4, 6 और 10 का वेटेज है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि 82 या 82 से कम वाले जो भी है उनको नहीं मिलेगा। सीटेट और बीटेट दोनों में 150 मार्क्स का एग्जाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है आप यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। दूसरा यह है कि आपका जब काउंसलिंग के दरमियान आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आया कि मेरे सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे, मैं क्या करूंगा, सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे, मैं क्या करूंगा, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लिया जाएगा। हम थोड़ी सी सुविधा देते हुए विभाग ने ऐसा सोचा कि अब सर्टिफिकेट जो है हम लोग केवल टेट का सर्टिफिकेट यानी बीटेट और सीटेट का लेंगे, और साथ में बीएड और डीएलएड का ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेंगे, और बाकी सर्टिफिकेट जो है आपको लौटा दिया जाएगा। अब मैटर यह है कि क्या आप जब आएंगे काउंसलिंग के लिए तो क्या उसी समय आपके सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे और 4 बजे तक वेट कराए जाएंगे? नहीं, पहले हम जो मेरिट लिस्ट बने हैं उसके हिसाब से क्रमबद्ध रूप से बुलाएंगे 50 को। उसमें से जो भी कैटेगरी से सीट भरता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे, और सीट फुल होता जाएगा। वेट नहीं किया जाएगा 4 बजे तक का। 4 बजे तक का वेट कैसे करेंगे? तो जब हम 4 बजे तक राउंड घुमा रहे हैं और सीट खाली रहेगा तभी तक हम लोग वहां जाएंगे। सपोज डेट किसी नियोजन इकाई में गए और 2 सीट है
और पहला जो मेरिट से आ रहा है वही आया और उसने कहा कि देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड हूँ और आप दोनों का सीट भर गया, जनरल कैटेगरी का था सीट और फिर फिल हो गया। समझ जाइए कि वो 5 मिनट में काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 सीट थी, पहले टॉप जो 2 थे वो आ चुके थे। दूसरी बात है आपको पोजीशन पे चला गया जबकि मेरा कहीं और पोजीशन होना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल ही बगल में काउंसलिंग सेंटर के बगल में बनाए जाएंगे हेल्प डेस्क सेंटर, जहां आप अपनी आपत्ति रखेंगे और एट ए टाइम आपकी आपत्ति का निराकरण करते हुए काउंसलिंग सेंटर पे जो अधिकारी होंगे वो आपको लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके जो डाउट्स है कि सर्टिफिकेट रख लिया जाएगा और तमाम तरह की चीजें, वो नहीं होने वाली है। सर्टिफिकेट में आपको टेट का और शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि डीएलएड बीएड रख लिया जाएगा और वो दोनों सर्टिफिकेट रखने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है प्रोविजनली, लेकिन जब तक आपका सर्टिफिकेट चेक नहीं होगा, बाकी जो हमारे पास स्कैन होकर आएगा, तब तक आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि किस तरह से। दूसरी बात है कि जो लोग सीटेट पास हैं और जिनका 60 से कम है, तो डाउनलोडेड जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, जिसमें कि डिस्क्वालीफाई भी लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डेट जो है ये जमा कर लिया जाएगा, लेकिन लगता हो आपने अभी काउंसलिंग अभी कराया और आपको पता चला कि अमुक पंचायत में या अमुक ब्लॉक में हमारे होने की संभावना है, वहाँ कैंडिडेट नहीं है और यहाँ के बजाय वहाँ बेटर है, तो आप एट ए टाइम काउंसलिंग के बीच से भी अपने सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। बस एक घोषणा पत्र होगा जिसको कि आपको साइन करना होगा और आपके सर्टिफिकेट जैसा कि आप देख रहे हैं सदस्य सचिव में हस्ताक्षर किया जाएगा, उसके उपरांत तो आपको वापस